दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा इसकी जदीद तरीन बहरी सरगर्मियों से आता है। एक जमाने में ये मछलियां पकड़ने वालों की बस्ती थी, जो 20वीं सदी के अवाइल में अहम तरीन तजारती बंदरगाह बन गई। ईरान और खलीज फारस के करीब वाक़ होने की वजह से इस बंदरगाह ने पूरे खित्ते के ताजरों को मतवज्जे किया। आज दुबई की सबसे बड़ी कार्गो पोर्ट जबल अली मशरिक वुस्ता की मसरूफ तरीन बंदरगाह और मुत्तहिदा अरब अमारात का कीमती तरीन कमर्शियल असासा है। इसके शिपिंग टर्मिनल की कामयाबी की वजह यह है कि ये जबल अली फ्री जोन यानी जाफिजा के अंदर वाक़ है। 57 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित जाफिजा दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक फ्री जोन है, जो दुबई के इर्द गिर्द मौजूद 20 से जायद छोटे बड़े फ्री जोन्स में से एक है, जो हुकूमत ने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए कायम किए हैं और एक अथॉरिटी के तहत चलाए जा रहे हैं। टैक्स छूट, कस्टम्स, ड्यूटीज में रायात और दीगर सहूलियात की वजह से ये इकोनॉमिक फ्री जोन सालाना अरबों डॉलर कमाते हैं। यहाँ गैर मुल्कियों को मलकियत के मसाइल का सामना नहीं और तिजारती इदारों को तमाम सहूलियात जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मुहैया की जाती हैं। जाफिजा में सैकड़ों कंपनियों के दफातर हैं, जो मुत्तहिदा अरब अमारात में बैरूनी सरमायाकारी का 20% ला रही हैं। ये फ्री जोन 1.5 लाख अफराद को रोजगार मुहैया कर रहा है, जबकि इसके जरिए 80 अरब डॉलर की तिजारत होती है, जो दुबई के GDP का 21% है। तारकीन वतन की आबादी के एतबार से मुत्तहिदा अरब अमारात 6ठे नंबर पर है और गैर मुल्की इसकी आबादी का 80% है, जिनमें से अक्सरियत का ताल्लुक एशियाई ममालिक से है, जो UAE में तामीराती मंसूबों पर काम करके रोजी रोटी कमा रहे हैं। पहले इन्हें मखदूश तरीन हालात में कम तनख्वाहों पर तवील घंटों तक काम करना पड़ता था। अक्सरियत को सालों तक अपने वतन वापस जाना नसीब नहीं होता था, क्योंकि उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे। लेकिन 2017 में आलमी तनकीद के बाद अमारात की फेडरल नेशनल काउंसिल ने एक बिल मंजूर करके वर्कर्स को काम पर रखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लाजमी करार दे दिया। इसके अलावा सालाना 1 माह की बामुआवजा छुट्टी, हफ्तावार 1 दिन की रुखसत और मेडिकल इंश्योरेंस जैसी सहूलियात भी दी गई। लेकिन इसी सस्ती तरीन लेबर ने दुबई को दुनिया का तेजी से तरक्की करता हुआ शहर बना दिया। अगरचे दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे बड़ी और ज्यादा आबादी वाली रियासत है, लेकिन अमीर तरीन रियासत अबू धाबी है, जिसके पास दुनिया के तेल के 9% ज़खायर मौजूद है। 1930 में अबू धाबी में तेल के ज़खायर दरियाफ्त होना शुरू हो गए थे, लेकिन इसके हमसाये दुबई में अभी तेल दरियाफ्त नहीं हुआ था। तेल की दरियाफ्त उस जमाने में हो रही थी जब दुनिया में जवाहरात की सनत ज़वाल पजीर थी, जो उस दौर में खलीजी रियासतों के लिए कमाई का बुनियादी जरिया थी। इन हालात में दुबई और अबू धाबी के दरमियान मुहाजराई शुरू हो गई, जो 1947 में एक सरहदी झगड़े की वजह से मुसल्ह जंग में बदल गई। बरतानवी मुदाखलत की वजह से दोनों रियासतों की दुश्मनी कदरे ठंडी तो पड़ गई, लेकिन इस तसादुम के नतीजे में दुबई बदतरीन मुआशी मुश्किलात का शिकार हो गया और शहरी भूखों मरने पर मजबूर हो गए। बच जाने वालों ने दूसरी खलीजी रियासतों का रुख कर लिया। यहाँ से शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम का किरदार शुरू होता है। 1958 में दुबई की मुस्निद इक़्तिदार संभालने के बाद उन्होंने रियासत की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर तवज्जो देने का फैसला किया। इस वक्त तक बंदरगाह की वजह से कुछ सरमाया आ रहा था। इसके साथ शेख राशिद ने आलमी इदारों से कर्जे लिए और निजी कंपनियां कायम करना शुरू कर दी, जिन्होंने बाद में रियासत में बिजली का तरसीली निजाम, टेलीफोन सर्विस, बंदरगाहें और पहला एयरपोर्ट तामीर किया। दुबई समेत पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में तरक्की के लिए सबसे ज्यादा बरतानवी हुकूमत ने मदद की। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का आगाज 19वीं सदी के आखिर में हुआ, जब बरतानिया ने इस इलाके को तहफ़्फ़ुज़ देने पर आमादगी जाहिर की थी। अब भी मुत्तहिदा अरब अमारात बिलखसूस दुबई के साथ बरतानिया के कारोबारी ताल्लुकात काफी मजबूत हैं। बरतानिया की लंदन गेटवे पोर्ट, जो लंदन को समुद्र के रास्ते दुनिया के 90 शहरों से मिलाती है, इसे चलाने वाली DP वर्ल्ड नामी कंपनी दुबई में कायम है। 1966 में जब दुबई में तेल के अवलीन ज़खायर दरियाफ्त हुए तो बरतानिया और दुबई के ताल्लुकात में नई जहत आ गई और ये मजीद गर्मजोश हो गए। तेल की दरियाफ्त की खबर अवाम को सुनाते हुए शेख राशिद ने ऐलान किया था, मेरे पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है। हमें तेल तो मिल गया है, लेकिन बहुत ज्यादा मिकदार में नहीं मिल सका। लेकिन तरक्की करने के लिए इस शहर का इन्हिसार सिर्फ तेल की आमदन पर नहीं था, बल्कि दुबई की मईशत को तजारत, सियाहत और फाइनेंस पर खड़ा किया गया। और यही शेख राशिद बिन सईद की हिकमत अमली थी, जिस पर उन्होंने तेल की सारी आमदन खर्च की। आज जबकि दुनिया में काबिल तजदीद तवानाई का इस्तेमाल बढ़ रहा है और तेल का इस्तेमाल महदूद होता जा रहा है, तो इन हालात के तनाजुर में शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम का तेल पर इन्हिसार न करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। दुबई में दुनिया का मसरूफ तरीन हवाई अड्डा है, जिसने शहर को मशरिक का गेटवे बना दिया है और हर साल लाखों सयाह दुबई आते हैं। ये सब कुछ बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत मुमकिन हुआ है। आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम का दुबई की तरक्की के लिए अरबों डॉलर का कर्जे लेने का फैसला भी दुरुस्त नजर आता है।